हेलो एवरीवन, मैं विनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट 51 के लिए, जिसमें आपके जीएस के पोर्शन को यहाँ कवर कराते हैं और साथ में यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी मैं यहाँ करवाती हूँ। तो इसमें आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। 2024 के जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं करेंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, जिसमें आपके जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि अभी कुंभ वगैरह चल रहा है, या कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो घटनाएं हैं, और साथ में दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर लिए हैं। पूरे कॉन्सेप्ट तो एक वीडियो में कभी नहीं कवर होंगे, तो आज की इस वीडियो में दिसंबर, जनवरी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और जनवरी के कुछ कॉन्सेप्ट, इनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी का इस चैनल पे स्वागत है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, सारी पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए, ये सारे 2024 के ही कॉन्सेप्ट हैं, तो इसमें देखिए करेंट अफेयर्स के ही सारे हैं। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू और कश्मीर में किया गया था। ठीक है, अभी देखिए अभी हाल की घटना है। इसमें भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड्ड ब्रिज, मतलब इसका उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया है, जो भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। और यहाँ पर ये जम्मू और कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है ना। तो ये क्योंकि भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो ये विशाखापत्तनम में रखी है। और इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको देखिए। आंध्र प्रदेश में मोदी जी ने विशाखापत्तनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जो पहले अचीवमेंट है इंडिया की, इसके हिसाब से भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। साथ में अगर एनवायरनमेंट की बात करें, जो ईवीएस से क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आपके यहीं से सवाल बनते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से विकसित हुआ है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में डिपेंडेबल बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाना। तो इसलिए इसका योगदान जो हो जाता है वो ऊर्जा उत्पादन में, ट्रांसपोर्टेशन में और इंडस्ट्रियल एरिया में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस मिशन का जो मेन रोल है वो है जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन इमिशन को कम करने में सहायक होगा। तो इस तरह से ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हब की बात की गई है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो इन्वायरमेंट के सवाल बनते हैं ना, वो आपके पोल्यूशन से भी बनते हैं और जलवायु परिवर्तन वाले कॉन्सेप्ट से भी बनते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक एक बार भी देख लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है आपके कुंभ क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? सभी को पता है कि प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है, अभी भी है ना। अभी स्टार्ट हुआ है आपका 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। और ये जो एफएम का प्रसारण है, कुंभवाणी चैनल एफएम है ना, इसका प्रसारण 10 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा और इसका टाइमिंग है सुबह 5:55 से रात 10:05 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ये है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम करीब 25+ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 2024 में भारत ने किस क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में बहुत यहाँ पर क्योंकि सोलर एनर्जी का काफ़ी खुले एरिया में है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी का अच्छे से यूज़ किया जा सकता है और इसका प्रोडक्शन में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान में 2024 में भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये जो है भारत की सौर ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। तो इस तरह से राजस्थान में ये जो है आपका सौर परियोजना को शुरू किया है। हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ जलवायु परिवर्तन निवारण परियोजना शुरू की है? तो ये आपकी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत की है। और ये देखिए 2024 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ
इन नई परियोजना की शुरुआत है। ये भी देखिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस साझेदारी के तहत भारत के विभिन्न राज्यों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। ठीक है ना, तो ये यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके साथ यहाँ पर ये एक परियोजना की शुरुआत की गई है। अगली जो क्वेश्चन है ये आपके जल जीवन मिशन से संबंधित है। हर घर जल परियोजना है ना, ये भी जो है भारत की परियोजना है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 2024 में भारत के किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी पहुंचाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है। तो ये गुजरात में है और यहाँ पर ये मोदी जी की जो है पहल है। गुजरात राज्य ने 2024 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल परियोजना, इसका नाम है हर घर जल योजना, में जल पहुंचाने की शुरुआत की है। मतलब यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि हर घर में नल हो और यहाँ पर जल की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाए। ठीक है, और जल संकट को दूर किया जाए। तो ये मोदी जी के जल जीवन मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश भर में स्वच्छ जल की पहुंच को सुनिश्चित करना। तो ये इसमें गुजरात राज्य की साथ इन्होंने पहल शुरू की है। आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इस तरह जो योजनाओं परियोजनाओं से सवाल बनते हैं, वहां से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, वैसे और भी वीडियोस हैं, वो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से राज्य ने मूल्य वृद्धि नियंत्रण कानून, प्राइस कंट्रोल एक्ट लागू किया है, जो राज्य में मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है। तो ये केरल राज्य में है। यहाँ पर यहाँ के नागरिकों को, जो यहाँ की जनता है, उनके ऊपर ऐसा अतिरिक्त भार ना पड़े खर्चे का, इसलिए इसको यहाँ पर मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये अच्छी पहल है। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका शिखर सम्मेलन से है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये देखिए 18 नवंबर 2024 को हुआ था, ये रियो डी जेनेरो में। ठीक है, यहाँ पर हुआ था। और ये नवंबर की घटना, इसलिए मैंने आपको कहा ना, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर का भी कुछ पार्ट है, और जनवरी का, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट जो अभी चल रही हैं लेटेस्ट चीज़ें, वो वहाँ यहाँ पर ली हैं। तो ये देखिए रियो डी जेनेरो में थी। 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 18 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। ठीक है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में शुरू हुआ था और यहाँ पे मोदी जी पहुंचे थे। इसमें इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत, थीम क्या थी? एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण। ठीक है, ये इसकी थीम थी 19वें G20 शिखर सम्मेलन, जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर पहले दिन जो घटना डिस्कशन हुआ था, वो था भूख और गरीबी पर वैश्विक गठबंधन, इस पर चर्चा हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट जरूरी हो जाते हैं। पुरस्कार में देखिए किसे 2024 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शेख हसीना। कहाँ की हैं ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए अगर आपका पर्सनैलिटी से सवाल बनता है तो वहाँ से भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर शेख हसीना। इनको 2024 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका जो ये पुरस्कार है, उनके नेतृत्व में बांग्लादेश में शांति, सामाजिक न्याय और विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो रीजन भी पता होना चाहिए कि किस लिए दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की है? ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? जो सड़क के किनारे जो छोटे कारोबारी हैं, जो अपना गुजारा करने के लिए यहाँ पर कुछ भी करते हैं, अपना काम धंधा कुछ भी करते हैं, तो ऐसे वेंडर्स को सरकारी सहायता और सुरक्षा प्रदान करना, और इस योजना के तहत उन्हें लाइसेंस, रोजगार और आर्थिक सहायता मिल सकेगी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये स्ट्रीट वेंडर योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, 2024 के किस भारतीय राज्य ने नारी शक्ति योजना की शुरुआत की? ये है बिहार। ठीक है, तो महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से या सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए यहाँ पर इनको लाभ मिलेगा, और इसके लिए नारी शक्ति योजना का शुरुआत की है बिहार राज्य सरकार ने। अगला जो क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हरित भारत मिशन शुरू किया है? ये MP, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में भारत की विकास दर का अनुमान क्या रखा गया है? तो
तो ये है 6.6%। ठीक है, यहाँ पर इसको सीधा याद रखना है कि यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है ये 6.6%। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की? तो ये भारत, सभी को पता है, लेकिन एक अच्छी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है जानना। इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान-3 मिशन के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की, और यहाँ पर ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर और लैंडर, मतलब चंद्रयान-2 से इसको ज़्यादा मॉडिफाइड रूप में यहाँ पर इसको बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, और ये 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, है ना। तो ये नाम इतना नहीं पूछेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अतिथि कौन थे। तो विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी थे, और नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया? तो ये लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर लखनऊ में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया, और सीएम ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान यहाँ पे लखनऊ में है, आकांक्षा हट कार्यक्रम के दौरान इसे लॉन्च किया था। महिलाओं के लिए इसमें टिकट पर 50% की छूट देने की घोषणा भी की है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो ये शिक्षा मंत्री, हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती के सम्मान में हर साल मनाया जाता है। कब? 11 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और ये दिवस देश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर योगदान देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के जो है अध्यक्ष बने थे 1923 में, 35 वर्ष की आयु में ये यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनजातीय विश्वविद्यालय से संबंधित। किस राज्य ने हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर यहाँ के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनजातियों से सवाल भी आपके पूछे जाते हैं। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है? अगला जो क्वेश्चन है ना, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक के द्वारा ही जितने भी नया कदम उठाए जाते हैं वो अधिकतर एसबीआई के द्वारा ही उठाए जाते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एसबीआई लगा दीजिएगा अगर ऑप्शन में है। ठीक है, कोई भी नई पहल जो होती है वो इन्हीं के द्वारा शुरू की जाती है ना, ये मेरा अपना मानना है। कई क्वेश्चन में मैंने ऐसे देखा है जो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं या आपके बैंकों से संबंधित, तो मैक्सिमम सवाल यहीं से बनते हैं। वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये वर्धा वन्य अभ्यारण्य जो है ये आपका गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर गुजरात के वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य और वर्धा जंगल सफारी के उद्घाटन जो ये 29 अक्टूबर को देवभूमि द्वारिका के मतलब यहाँ पर चेक पोस्ट पर किया गया था, और ये जो अभ्यारण्य है एशियाई शेरों के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो गुजरात में है वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ का गिर फॉरेस्ट भी पता होगा ना आप लोगों को, एशियाई शेरों के लिए मशहूर है। नेक्स्ट है जो आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ही है। यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन जोन SEZ इन्होंने 6 जिलों में, कौन कौन से हैं? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि 6 जिलों में यहाँ पर लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, देखिए इधर ही के ये सारे क्षेत्र हैं, और फिर आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड, है ना। तो इस तरह से बुंदेलखंड का कल हमने सवाल पढ़ा था यहाँ पर, है ना। तो कल के अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें यूपी से संबंधित करंट अफेयर बताया था, तो वहाँ पर भी था, केन बेतवा लिंक की बात की थी। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन जोन यहाँ पर बनाए गए हैं जो छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये भी अच्छी पहल है, यूपी सरकार की है।
अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये नस्लवाद विरोधी सम्मान जो है इनको दिया गया है। किनको? उर्मिला चौधरी जी को। ये नेपाल की हैं। उर्मिला चौधरी को नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 मतलब नस्लवाद विरोधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। इन्होंने बंधुआ मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए फ्रेट कमलारी डेवलपमेंट फोरम की सह स्थापना भी की थी। तो इन्होंने मतलब काफ़ी काम किया है यहाँ पे नस्ली समानता को बढ़ावा मतलब करने के लिए। ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एक बार भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं मॉडल पेपर भी दे रही हूँ और साथ में करंट अफेयर भी, जिससे आपकी सारी चीज़ें बैलेंस होकर चलें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। आज की वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।